बहुत पहले घने और खौफनाक जंगल से घिरे रामपुर नामक एक छोटे से गांव में लोग एक रहस्यमयी चुड़ैल से भयभीत थे जिसे चंद्रिका चुड़ैल के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि वह सूर्यास्त के बाद जंगल में घूमती थी। उसके लंबे काले बाल, चमकती लाल आंखें और जब भी वह पास होती ठंडी हवा चलती और उसकी हंसी पेड़ों के बीच से गूंजती। इन डरावनी कहानियों के बावजूद 3 जिज्ञासु बच्चे रवि, चिंटू और पूजा चुड़ैल की कहानियां सुनना पसंद करते थे। एक शाम जब वे पुराने बरगद के पेड़ के पास इकट्ठे हुए, रवि ने कहा, क्यों न हम जाकर पता लगाएं कि चुड़ैल असली है या नहीं। चलो आज रात जंगल में चलते हैं। चिंटू थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वह कायर नहीं दिखना चाहता था, इसलिए वह मान गया। पूजा तीनों में सबसे बहादुर थी। उसने तुरंत कहा, मैं तैयार हूँ, चलो और चंद्रिका चुड़ैल का रहस्य सुलझाते हैं। तीनों ने रात होने तक इंतजार किया। जब चांद आसमान में ऊंचा था, वे अपने घरों से चुपके से बाहर निकले और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में अंदर गए, उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। पत्तों की सरसराहट, तेज हवाएं और एक हल्की डरावनी हंसी। चिंटू के हाथ कांप रहे थे और वह फुसफुसा रहा था, यह सही आइडिया था क्या? अचानक घना कोहरा छा गया और जंगल में ठंडी हवा बहने लगी। अंधेरे में उन्हें एक ऊंचे पेड़ के नीचे एक छायादार आकृति खड़ी दिखाई दी। यह चंद्रिका चुड़ैल थी। उसकी लाल आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थी और वह एक ठंडी हंसी के साथ बोली, हाँ, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चुड़ैल बुरी तरह मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगी, पर अगर जवाब गलत दिया तो तुम मेरे साथ हमेशा के लिए यहाँ रह जाओगे। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। यदि तुम मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा, लेकिन यदि तुमसे कोई गलती हुई तो तुम यहाँ हमेशा मेरे साथ रहोगे। रवि, चिंटू और पूजा ने एक साथ मिलकर चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। चंद्रिका चुड़ैल ने पहली पहेली से शुरुआत की। पहेली 1, मैं बिना पानी के दौड़ सकती हूँ, बिना पैरों के चल सकती हूँ और बिना मुंह के बोल सकती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? बच्चों ने बहुत सोचा। अचानक पूजा ने कहा, हवा। सही है, यह सही है। डॉट। अब दूसरी पहेली आई। पहेली 2, मैं वो चीज हूँ जो एक बार टूट जाए तो फिर वापस नहीं मिलती। बताओ मैं कौन हूँ? मैं एक ऐसी चीज हूँ जो एक बार टूट जाए तो कभी ठीक नहीं होती। मैं क्या हूँ? चिंटू ने सिर खुजलाया, सोचा, फिर झिझकते हुए जवाब दिया, विश्वास। चुड़ैल की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने जवाब स्वीकार कर लिया। सही जवाब, सही जवाब। अंत में उसने तीसरी और सबसे कठिन पहेली दी। पहेली 3, मुझे सब देखते हैं लेकिन सिर्फ अंधेरे में। मैं सबका साथ देती हूँ पर कभी दिखाई नहीं देती दिन में। बताओ मैं कौन हूँ? इस बार रवि ने तुरंत जवाब दिया, परछाई। छाया। चंद्रिका चुड़ैल का चेहरा खुशी से गुस्से में बदल गया। उसने एक तेज चीख मारी और फिर धुएं के बादल में गायब हो गई। डॉट। बच्चों ने तीनों पहेलियां हल कर ली थी। वे गांव की ओर भागे, उनके दिल राहत और उत्साह से धड़क रहे थे। उस दिन से वे चुड़ैल को मात देने के लिए स्थानीय नायक बन गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि चंद्रिका चुड़ैल फिर से गांव को परेशान नहीं करेगी, कम से कम बहुत लंबे समय तक तो नहीं। डॉट।